श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो श्री राम जय जय राम। 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 एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ तक कथा हुई थी? जानी सभय सुरभूमि सुनीचे 186। आज इससे आगे हम लोग चलेंगे। हाँ, भगवान जब इस संसार की सृष्टि करना चाहते हैं तो पुरुष अवतार ग्रहण करते हैं और उनके हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों आँख, हजारों भुजाएं, हजारों मस्तक, हजारों पैर। तो कहने का मतलब यह है इसका कि भगवान ही हजार हो जाते हैं हम लोग के सबके रूप में। हम सब लोग अज्ञानतावश जानते नहीं हैं कि हमारे अंदर भगवान है। हम अपने को जीव और शरीर समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम भगवान के अंश हैं या भगवान हमारे अंदर है। जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब हम इसको समझ जाते हैं तो भगवान की माया जो है वो दूर हो जाती है। लेकिन माया इस 1 घंटे बैठने से दूर नहीं होगी, 1 मिनट बैठने से नहीं होगी। वो अगर चाहे तो हो भी जाएगी, उनकी कृपा बहुत अनंत है। लेकिन वो किसी कारण से कृपा करते हैं ऐसा नहीं, वो अहेतु की कृपा करते हैं। उनकी कृपा किसी हेतु से होती हो, अर्थात हम पूजा करते हैं, हम एकादशी व्रत रहते हैं, हम दान देते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम ब्रह्मचारी रहते हैं, हम सबका भला करते हैं। इस सब से भगवान की कृपा हो जाएगी और हमारे सारे अनर्थ यानी जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं न किसी तपस्या से प्रसन्न होता हूँ, न योग से प्रसन्न होता हूँ, न जप से प्रसन्न होता हूँ। केवल हमारे शरण में जो समर्पण कर देता है बस हम उतने से ही प्रसन्न हैं। तो बहुत सच्चा और सस्ता तरीका है समर्पण कर देना। लेकिन जितना ये कहना
आसान है उतना ही करना अत्यधिक कठिन है। क्योंकि हम लोग जो है नाना प्रकार के अज्ञान से ढके हुए हैं, अपने को शरीर मानते हैं, नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर से इसके अंदर अध्यास हो गया है कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम मनुष्य हैं, ये जानवर है। इस तरह की नाना प्रकार की चीज़ें हमारे मन के अंदर बैठी हुई हैं। जब तक ये सारी चीज़ें मिटती नहीं है, जिसको कहते हैं कि ये ही हमको भगवान के शरण में जाने में रोकता है, तो हम भगवान के पास जा नहीं पाते हैं, शरणागत उनके नहीं हो पाते। जैसे देखिए छोटा बच्चा है, वो माँ के शरणागत रहता है, माँ ही उसको, वो बोलता नहीं मुझे दर्द हो रहा है, वो बोलता नहीं मुझे भूख लग रही है, वो बोलता नहीं मुझे प्यास लगी है, वो बोलता नहीं मैं पेशाब कर दिया हूँ, इसमें गीला हो गया हूँ, वो बोलता नहीं कि मुझे यहाँ से उठा के ले चलो ठंड लग रही है, वो बोलता नहीं कि मच्छर काट रहे हैं, वो नहीं बोलता हमें डस काट रहे हैं, कुछ नहीं बोलता। लेकिन सारी जिम्मेदारी उसके परिवारीजन माँ बाप जो हैं वो देखते हैं, उठाते हैं। तो उसी तरह से हमारा समर्पण होना चाहिए। और इसके लिए कहते हैं कि हमारे मन के अंदर पहले श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ भगवान हैं। हम यही नहीं मानते कि भगवान हैं, कुछ देर के लिए अगर मान भी लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर सोचते हैं अरे भगवान होते इतना हमने बुलाया तो आ नहीं जाते, या नाना प्रकार की परिस्थितियों में फिर सोचते हैं कि हम गलती पर थे। तो पक्का पहले विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। और उसके बाद सत्संग होना चाहिए, निरंतर सत्संग होना चाहिए। और जब सत्संग होने लगेगा, श्रद्धा अडिग हो जाएगी, सत्संग होने लगेगा, तब कोई न कोई आपको उसी सत्संग में गुरु जैसा मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि अब आगे क्या करना है। तो उसको कहते हैं भजन। भजन का मतलब सेवा करना भी होता है, भजन का मतलब भगवान के नाम का जप स्मरण करना भी होता है। तो जीव जो है नाना प्रकार से, चाहे सेवा से, चाहे भगवान के नाम स्मरण से, लीला स्मरण से और रूप स्मरण से, जैसे भी धीरे धीरे सत्संग होने से, बहुत काल तक सत्संग होने से उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। और संभव है कि इतने में ही एक जन्म या 2 जन्म बीत जाए। हम लोग कितने जन्म में हैं, कहाँ पहुँचे हैं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि जितना हम किए हैं, संसार का धन जो है, जो एकत्र किए हैं, आपके मरने के बाद वो दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन यह धन जो है, ये धन दूसरे को नहीं मिलता। ये धन जिसने जितना पैदा किया है उसके पास रहेगा। और अगले जन्म में भगवान की प्रतिज्ञा है कि अगले जन्म में वहीं से शुरू कर देते। तो भगवान भी जब कुछ करना होता है तो अवतार ग्रहण करके आते हैं, मनुष्य के तरह से ही आते हैं, अंश के रूप में आते हैं, अंशांश के रूप में आते हैं। और ऐसे छिप के छद्म वेश में आते हैं कि कोई मनुष्य लोग तो उनको जानते नहीं और यही समझते हैं जैसे हम लोग हैं ऐसे ये भी। और इसी में भगवान रहते हैं। किसी कवि ने कहा है, घट घट मेरा साइया, सोनी सेज मुकोय,
बलिहारी व घट की जामे प्रगट हो। तो अब हम लोग कथा सुन रहे थे। इस कथा में भगवान शंकर ने बताया कि यहीं से सब लोग प्रार्थना करो, और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सब लोगों ने सुना। गगन गिरा गंभीर भई, इस चौपाई में हमने पिछले बार पढ़ के किया था खत्म। गंभीर गगन में वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, जो जितने देवता लोग वहां थे उनको सुनाई पड़ा। आकाशवाणी अब भी होती है, लेकिन हम लोग उस तरह से सक्षम नहीं है कि उसको सुन सकें। जब आपके अंदर भक्ति आ जाएगी, आप के अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगा, भक्ति से ही वो सामर्थ्य आती है, तो भक्त लोग देख लेते हैं कि ये भगवान ही है और कोई नहीं। दूसरे लोग नहीं जान पाते। जैसे यहाँ हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे यहाँ की जो जिले की पुलिस होगी वो भी सूचना प्रसारण कर रही होगी, फला जगह देखो, आज ये सूचना भेजना है, आज वो भेजना है। जब आप थाने के नज़दीक होते हैं या पुलिस चौकी में बैठे होते हैं तो वहाँ वायरलेस से सूचना सुनाई पड़ती है आपको। टीवी आप ऑन कर देते हैं तो टीवी में चित्र सहित सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। रेडियो ऑन करके उसी वेवलेंथ पर ले जाते हैं तो जो आकाशवाणी से जहाँ से जो चीज़ प्रसारित होता है वो मिलने लगता है। लेकिन हम लोग भी उस अवस्था में पहुँच सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करें, दृढ़ अवस्था में रहें, भक्ति करें, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भी भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है। जो वहाँ सक्षम देवता थे उन सबके हृदय में गंभीर आकाश में जो वाणी हुई वो ऐसी वाणी थी जो सबके मन के शोक को हरने वाली थी, क्योंकि रावण जैसे राक्षस वहाँ हो गए थे और आपने सुना ही कि किस किस तरह से अत्याचार अन्याय कर रहे थे। और भगवान ने आकाशवाणी क्यों किया कि सब लोग भगवान के शरण में गए। आपने सुना कि सारे लोग शरण में गए, तो हम लोग भी भगवान के शरण हो जाएं कि हे प्रभु केवल आपके शरण में हैं और आप शरणागत वत्सल हैं, आप कृपा कीजिए, सत्संग हमको दीजिए। और कभी ये उम्मीद नहीं करिए कि हम 1 बार 2 बार 4 बार भगवान का नाम लिए, 10 बार भगवान का नाम लिए, 2-4 दिन बैठ के सत्संग कर लिए तो हमको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। नहीं, इसमें समय लगता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि आपके बगल के जिले में अभी भगवान का 400-500 वर्ष पूर्व बुद्ध अवतार हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी यहाँ लगभग 25 वर्ष तक एक बार रहे थे। और एक श्रेष्ठी का मतलब एक सेठ जो गया का रहने वाला था, जिसका बिजनेस होता था, वो यही अपना अड्डा बना लिया था। भगवान का भक्ता रोज उनका प्रवचन सुनने जाता था, रोज सुनता था। जब कुछ दिन बीत गए, 1-2 साल बीत गए, तो जब एक दिन गौतम बुद्ध जी अकेले हुए, कोई चेला या कोई और वहाँ नहीं था, टोकने वाला रोकने वाला नहीं था, तो गया नज़दीक, कहा महाराज एक बात पूछना चाहते हैं। तो कहे हाँ पूछो ना। उसने कहा महाराज मैं रोज आता हूँ, आपकी बात, आपका प्रवचन रोज सुनता हूँ, लेकिन अभी कुछ हमको हुआ नहीं। भगवान जो आप बता रहे हैं कि ये होता है, ये हो जाएगा, वो होगा, वो कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तू कहाँ के रहने वाला? तो उसने कहा कि मैं गया का रहने वाला हूँ। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे घर अगर जाना हो तो रास्ता क्या है? तो उसने कहा कि महाराज ये श्रावस्ती है, यहाँ से सीधे दक्षिण को जाओ, काशी नाम की नगरी पड़ेगी। काशी में जब पहुँच जाओ तो वहाँ से एक सड़क पगडंडी जो है पूरब को गई है, उसको पकड़ करके और 100 कोस जाओ। 100 कोस जाने के बाद फिर 2 रास्ते हो जाते हैं, एक दक्षिण को चला जाता है और एक उत्तर को चला जाता है। उत्तर वाला छोड़ दीजिए, दक्षिण वाले पर जब आप जाएंगे
तो 70 कोस चलने के बाद हमारी नगरी आ जाएगी। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पहुंच गया, तुमने बताया और मैं तुम्हारे घर पहुंच गया। तो वो हंसा, महाराज आप हमारे सामने बैठे हो, कहाँ आप पहुंच गए वहां? तो कहे कि तुम्हारे समझ में नहीं आया? कहे नहीं। कहे इसी तरह से रोज मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तो कहा कि तुम कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं हूँ? तो उसने कहा अभी तो आप यहीं बैठे हैं, जब आप यहाँ से चलेंगे बनारस पहुंचेंगे तब जो जो लक्षण हम बताए हैं वो सब मिलेंगे, जब उस पर चलेंगे तब पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा इसी तरह से मैं तुमको बताता हूँ कि ये करना पड़ेगा, तो खाली सुनते हो करते नहीं हो। तो सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा उसको। तो भगवान ने देखा कि सारी धरती सारे देवता लोग भय से ग्रसित हैं, तो भगवान ने उनसे कहा कि भैया तुम लोग जो है डरो मत। स्नेह के सहित भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों का शोक हरण करूंगा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा। कह रहे हैं कि जनि डर पहु, डरो मत। ये सिद्ध लोग, देवता लोग भी सिद्ध ही होते हैं। जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है देवता बन जाता है। तो और वहां ऋषि लोग भी गए थे, सुना आपने कि सारे ऋषि देवता ब्रह्मा जी सारे लोग जा करके भगवान की प्रार्थना किए थे, शरण में गए थे। और अंत में आपने सुना ही कि हम लोग आपके शरण में। तो कहा कि आप लोग डरो मत, मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा तुम लोगों के कल्याण के लिए। अनशन सहित अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। भगवान ने कहा कि मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा, माने मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंश के सहित। जैसे भगवान के अंश क्या है? भगवान जब पुरुष रूप धारण करते हैं तो ये कारणों जल में विश्राम करते हैं, तो उनकी सैया होती है शेषनाग की, और उसके ऊपर वो लेटते हैं। लक्ष्मी जी उनका पैर दबाती हैं, पलटती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे अंश हैं जिनकी आवश्यकता होगी उनके सहित हम अवतार लेंगे। और कहाँ लेंगे ये बता दिया। कहा जो दिनकर वंश है, सूर्य वंश है, जो राजा दशरथ सूर्य वंश के इस समय राजा हैं, उनके जिनका चरित्र बहुत ही उदार है और पवित्र है, उदार का मतलब पवित्र है, उस पवित्र कीर्ति राजा जो सूर्य वंश के हैं उनके वंश में मैं अवतार ग्रहण करूंगा अपने अंशों के सहित। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। यहाँ कश्यप और अदिति की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे, जिसमें से एक कश्यप जी थे। कश्यप जी की पत्नी का नाम अदिति था। अदिति से ही सारे देवता उत्पन्न हुए थे। तो कश्यप जी ने और अदिति ने एक बार बहुत कष्ट में अपने बच्चों को देख करके बहुत भगवान के शरण में गए, उपासना किया। तो उस समय भगवान ने उनको वरदान दिया था कि क्या वरदान दिया था कि तुम लोग जब दशरथ और कौशल्या के रूप में पैदा होगे तब कौशलपुरी में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वो लोग कौशलपुर में
दशरथ राजा और उनकी पत्नी कौशल्या के रूप में प्रकट हो चुके हैं, आ चुके हैं धरती पर। उन्हीं के घर दशरथ और कौशल्या से मैं जन्म लूंगा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, मैं जा करके मैं उन्हीं के घर में अवतार लूंगा। रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, जो रघु का खानदान है उसके तिलक के रूप में, अर्थात प्रतिष्ठित 4 भाइयों के रूप में, यानी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, या राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 रूप में मैं उन्हीं के घर पर अवतार लूंगा। जो रघु का वंश है इसलिए मेरा नाम रघुपति होगा, या रघु के खानदान में मैं उत्पन्न होऊंगा। नारद वचन सत्य सब करियऊं, नारद का कौन सा वचन? अभी आपने कथा में सुना कि एक बार नारद जी की शादी करने की इच्छा हुई। नारद जी के सहित भगवान ब्रह्मा के 10 बेटे थे। नारद भगवान के पहले अवतार थे। नारद ने कहा था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, तो भगवान ने शादी, ब्रह्मा जी ने शादी उनकी नहीं कराई थी। एक बार कथा आप लोगों ने सुना ही कि एक बार उनका तपस्या में मन लग गया, तो उस कथा में भी यही दिखाया गया है कि तपस्या में मन इसलिए लग गया कि भगवान का भजन कर रहे थे, इसलिए तपस्या में मन लग गया था। उनको श्राप भी था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते थे, दक्ष ने श्राप दिया था। लेकिन जब भगवान की कृपा हो गई तो श्राप की गति बाधित हो गई और उनका मन वहां लग गया। तपस्या किया उन्होंने और कामदेव को भेजा इंद्र ने, लेकिन कामदेव को भी जीत लिया उन्होंने। कोई कामना उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुई। बहुत सी कामिनियां गई, सुंदर सुंदर स्त्रियां जो स्वर्ग में निवास करती हैं, वो नाना प्रकार से गायन वादन सब प्रकार से करती रहीं, लेकिन उनके ऊपर काम कला कुछ व्याप्त नहीं हुई। अंत में कामदेव जो है डर के मारे जाके उनका पैर पकड़ा और चला गया, जाके इंद्र को सुनाया। तो ये जाकर के भगवान शंकर को सुनाए। शंकर जी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा है, तुम हमारे पास तो आते ही हो, भगवान के पास भी जाते हो, लेकिन उनके पास जब जाना तो ये सब सुनाना नहीं तो वो जो है अच्छा नहीं होगा। तो नारद जी को मन में कुछ आया होगा कि देखो ये तो कामदेव को जीत नहीं पाए, उसको जराए दिए थे। अब बाद में जब लोगों ने प्रार्थना किया तो उसको वर दिया कि जाओ जब कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो हमारे बेटे के रूप में तुम अवतार लेना। और क्रोधित में हुए और हमारे ऊपर जब कामदेव आया तो न तो हमने उसको जलाया न मैं क्रोधित हुआ, तो इनसे ज्यादा करनी हमारी है ना। और हमारी करनी संसार में पहले हमारा यश सब लोगों के बीच में जाए तो इन्हीं का नाम हमसे पीछे हो जाएगा, शंकर जी का। लोग कहेंगे नारद तो इनसे भी आगे हैं। तो उनके मन में कुछ अभिमान आया, तो उन्होंने शंकर जी से कह तो दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत दिन बिता के तब भगवान के बैकुंठ लोक में वो गए। भगवान का एक लोक है जहाँ बैकुंठ लोक कहते हैं। जो ब्रह्मा का लोक है वो 14 लोक है, उससे ऊपर भगवान का लोक है बैकुंठ लोक। उस बैकुंठ में भगवान निवास करते हैं। जो लोग कुंठा से रहित होते हैं, यानी भगवान के भक्त होते हैं, देवता लोग भी वहां नहीं जा पाते, बैकुंठ नहीं पाते। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरण में होता है, वो सीधे मनुष्य शरीर से सीधे वो बैकुंठ में प्रवेश पा जाता है। देवता लोग प्रवेश नहीं पाते और बड़े बड़े ऋषि लोग प्रवेश नहीं पाते। इंद्र नहीं जा सकता वहाँ, ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते वहाँ बैकुंठ लोक में। ब्रह्मा जब मरेंगे तब बैकुंठ लोक को जाएंगे, वो ऐसे नहीं जा सकते सशरीर। लेकिन मनुष्य को भगवान ने एक ऐसा दिया है कि मनुष्य अपने भक्ति से सीधे बैकुंठ लोक में जा सकता है। तो नारद जी को यह शक्ति थी
कि वो वैकुंठ तक जा सकते हैं। नारद जी सशरीर वैकुंठ में एक दिन पहुंचे, आपने कथा सुनी ही है और सारी कथा सुना दिया। और उनके मन में भगवान ने देखा कि इसके मन में, उस दिन तो भगवान उठ के खड़े हो गए और आधे पर बैठाया उनको, आधे पर अपने बैठे। नारद को लगा कि देखो देखो हमने बड़ा अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ा काम कर लिया। देखो पहले तो हम खड़े रहते थे, लेटे ही रहते थे, इस बार तो उठ के स्वागत किया है, अपने बराबर में बैठाया है, कुछ हमने जीत लिया, तब इनके बराबर में हो गया। तो अभिमान जग गया उनके अंदर। तो जैसे भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि नारद तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। नारद जी ने कहा महाराज तुम्हारे कृपा है। माने मन के अंदर तो ये था कि हम अपने से ही सब पाए, लेकिन भगवान के सुनाने के लिए, जैसे हम लोग भी जाते हैं ना, हमारे चेले भी आते थे, कहते गुरु महाराज आपकी कृपा है, लेकिन वो ये नहीं कहते, वो अपना जो ये कहे कि आपकी कृपा है, इसका मतलब वो ये खाली आपको बड़कपन दे रहा है, मतलब आपको मानता होता नहीं है, कुछ अंदर से खाली सुना रहा है। तो भगवान को लगा कि इसके मन के अंदर तो अभिमान आ गया है, और उसका अभिमान नारद जी ने का तोड़ दिया था। फिर नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ, जैसे तुमने राजा का रूप धारण करके जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसको तुम ले गए थे, ऐसे ही तुमको उसी शरीर में अवतार लेना पड़ेगा, राजा बनोगे तुम। और दूसरा, जैसे नारी मुझे नहीं मिली, मैं शादी करना चाहता था, अब तुमने मुझको बानर का रूप दे दिया, तो जब तुम्हारी नारी खो जाएगी तो बानर ही तुम्हार सब सहायता करेंगे। तो वही नारद जी के लिए कह रहे हैं कि नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। परम शक्ति जो हमारी शक्ति है, भगवान के अंदर ही सारी शक्तियां हैं। उनकी हलादिनी शक्ति वो लक्ष्मी जी हैं, उन्हीं की योग माया उसी को कहा जाता है। परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा, क्योंकि अगर परम शक्ति के साथ अवतार नहीं लेंगे तो हरण किसका होगा, कैसे रावण मारा जाएगा, मोहेंगे कैसे सबको, दिखाएंगे कैसे कि वन में गए, और कैसे दुनिया को दिखाएंगे कि भरत जो है सारा राज्य मिलने के बाद भी फुटबॉल की तरह मार के बहा दिया। जनता में सबके में दिखाना है, लीला करना है, उन्हीं के लिए संभव है। शत्रुघ्न जैसा आदमी 14 साल भरत जी के रखवाली में बाहर खड़ा रहा, वो भी महल में नहीं जाता था। जो आज्ञा मिलती थी मंत्रियों को बता देते थे, मंत्री पालन करते थे। भैया का आदेश कौन सा निकल आएगा भरत जी का, वहाँ वो खड़े रहते थे। तो यह अवतार भगवान का अंश है, और भगवान के लोग ही ये लीला कर सकते हैं, किसी मनुष्य के बस का नहीं है। हरियं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। उन्होंने कहा कि जो तुम धरती कह रही हो ना कि हमको सबसे ज्यादा भार पहाड़ का, नदी का, आदमी का नहीं है, सबसे ज्यादा भार हमको लगता है दुष्टों का, पापियों का, और सबसे ज्यादा भार हमको उनका लगता है जो दूसरे की बुराई करते हैं, मत्सर देखते हैं, दूसरे के गुण में अवगुण देखते हैं, ऐसे लोग हमको धरती पे बहुत भारी लगते हैं। तो सब गड़ुआई में हरूंगा। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। सारे देवताओं का हृदय ठंडा हो गया, और जैसे आकाशवाणी सुने सब देवता लोग अपने अपने घर जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ जाने को तैयार हुए। अब देखिए, देवता लोग हमसे आपसे भी ज्यादा स्वार्थी हैं। देवता लोग इतने स्वार्थी हैं कि अगर आप कोई तपस्या करने लगिए, कोई व्रत करने लगिए, तो नाना प्रकार की उपाधि पैदा करते हैं, नाना प्रकार की समस्या आपके सामने ले आएंगे कि गिर जा कीजिए, इसका व्रत खंडित हो जाए, इतना उनको जलन है। अगर नहीं वो होगा तो हमारा पूजा क्यों करेंगे, हमको
हमारी पूजा क्यों करेंगे, हमको अगरबत्ती क्यों चढ़ाएंगे, हमको भोग सामग्री क्यों देंगे, हमारा हवन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए वो नाना प्रकार से, तो यही पाप होता है जो देवता लोग करते हैं। उस पाप का परिणाम ये होता है कि एक मनवंतर तक वो देवता रहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और ब्रह्मा की जो सारी 100 साल की उम्र होती है उसमें 71 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प होता है, जिसमें 1000 चतुर्युगी होता है। तो ब्रह्मा के पूरे उम्र में 71 मनवंतर होता है, और एक दिन में तो जो देवता लोग होते हैं वो कुछ समय के लिए देवता बन जाते हैं। फिर उनको जैसे उनका मृत्यु नजदीक आया, 100 साल की उनकी भी उम्र होती है, नीचे गिर जाते हैं, सुअर कुकर हो जाते हैं, फिर धरती पे आ जाते हैं। वो मनुष्य का शरीर भी नहीं पाते, इसलिए कि इतना पाप कर लिए रहते हैं वहाँ, इतना भोग कर लिए रहते हैं वहाँ स्वर्ग में और वहाँ जा करके कि वो तब ब्रह्मा धरनी समझावा, तब ब्रह्मा जी ने धरती को समझाया। क्या? अब है भई भरोस जी आवा। ब्रह्मा ने पूछा कि अब तुम अभय हो गई ना, अब तो डर तुम्हारा खत्म हो गया, भरोसा मन में आ गया? तो धरनी ने कहा हाँ। निज लोग कहीं बिरंची गए, देव नहीं है सिखाए। सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है इस 14 भुवन में। 14 भुवन माने 14 लोक, सबसे ऊंचा लोक जो है ब्रह्मा जी का है। अब ब्रह्मा जी भी प्रजापति कहलाते हैं। सबसे ज्यादा सुख और भोग ब्रह्मा जी को उपलब्ध है। तो ब्रह्मा जी अपने लोक को गए, लेकिन सब देवताओं को यही समझाया। क्या समझाया? बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। सब देवताओं से कहा घर मत भागो, जाके खा पी के फिर सो जाओ, कि भगवान तो कहे हैं तो अवतार लेंगे ही। तो सब लोग बानर का रूप धारण कर करके धरती पर जाओ, है ना, और जा करके भगवान जब अवतार लेंगे तो उनकी सेवा करो सब। ठीक, ये ब्रह्मा जी ने समझाया। गए देव सब निज ही निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। सब देवता लोग अपने अपने लोक को चले गए, और भूमि के सहित लोग विश्राम को पाए, यानी मन को आनंद हुआ। जैसे हम लोग दिन भर थक जाते हैं, विश्राम करते हैं, सवेरे तरोताजा हो जाते हैं, ऐसे लोग विश्राम पाए यानी तरोताजा हो गए। गए देव सब निज निज धामा, ऐसे समझो कि अपने अपने घर गए। भूमि सहित मन कहु विश्रामा, अपने अपने घर जाकर के लोगों को शांति मिली, विश्राम मिला। जो कछुआय सुबर महादीना, हर से देव विलंबन कीना। जो कुछ आज्ञा ब्रह्मा जी ने दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ही देवताओं को भी पैदा करते हैं, तो जो कुछ आर्डर ब्रह्मा जी ने दिया था वो देवताओं ने तुरंत पालन कर दिया। यानी बानर भालू होके जो कहा था वो सब धरती पे आ गए। बनचर देह धरी क्षिति माही, बनचर कहा। वन में चर माने चलने वाले। बनचर में खाली बानर ही तो होते नहीं, बानर भी होता है, भालू भी होता है, और भी बहुत से जीव होते हैं, रीछ भी होता है, बहुत जीव होते हैं। तो बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। लेकिन बनचर से यहाँ बंदर का ज्यादा लोग अर्थ ले लेते हैं, लेकिन
आप लोग पढ़ते ही हैं रामायण में कि एक गिलहरी भी थी वहाँ जो ले जाके बालू पहुंचा रही थी। सारे जीव थे वहाँ। हाँ, वन में गिलहरी भी रहती। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, तो जो बानर रूप धारण करके गए उनका औजार क्या था? पहाड़ उखाड़ लेते थे, पेड़ तोड़ लेते थे, बड़े बड़े नाखून, यही उनके हथियार थे। हरि मार्ग चित वही मति धीरा, भगवान कब पैदा होंगे सब इंतजार करने लगे कि भगवान अब आ जाए। सब आ गए धरती पर। गिरि कानन जह जह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। जहाँ जंगल में, पर्वत में, गुफाओं में अपने अपने सुंदर ढंग से जो जिसको अच्छा लगा वहाँ अपनी अपनी सेना बना करके और सब भरपूर भर गए, छा गए, बहुत संख्या हो गई। यह सब रुचिर चरित्रमय भाषा, तुलसीदास जी कहते हैं ये सुंदर चरित्र मैंने आप लोगों को सुनाया। हरि मार्ग यह सब रुचिर चरित्रमय भाषा, अब सो सुनऊ जो बीच ही राखा। अब वो बाकी सुनो, जो बीच का बच गया है वो सुनो। क्या कहते हैं? अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, रघु के खानदान में अवधपुरी में वेद विदित तहीं दशरथ नाऊ। वेद में जैसा बताया जाता है वह दशरथ नाम के राजा राज कर रहे थे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म में धुरंधर थे, माने उनसे ज्यादा धर्म को जानने वाला कोई नहीं था। गुण के खजाने थे, सारा गुण उनके अंदर था और ज्ञानी थे। हृदय भगति मति सारंग पानी, वो धनुष धारण करने वाले भगवान रंगदेव के भजन करने वाले थे। सारंग धनुष जो है भगवान विष्णु का भी है। विष्णु जी के रूप में ही रंगनाथ जी पूजे जाते हैं धरती पर, या सारंग पानी माने विष्णु जी ही समझ लीजिए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या आदि कह दिया, इसका मतलब कौशल्या के अलावा भी उनकी कुछ और रानियां थी जिनका सबका आचरण बहुत ही पवित्र था। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उन सब का अपने पति के चरणों में बहुत प्रेम था और सब भगवान की भक्त थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। बहुत दिन हो गया शादी ब्याह पत्नियों को रहते हुए, और उम्र बीतने वाली जैसे होने लगी। जब तक आदमी के बाल बच्चा होता है, एक बार उनके मन में बहुत दुख हुआ कि मेरे कोई पुत्र या पुत्री, मेरे कोई पुत्र नहीं। सुत माने पुत्र, पुत्री तो थी उनकी, कौशल्या से एक पुत्री थी जिसको उन्होंने, इस रामायण में तो नहीं आता लेकिन दूसरे जगह आता है, जिसको उन्होंने अपने मित्र को दे दिया था, अंग देश के राजा को दे दिया था। भगवान राम की वो बहन थी, कौशल्या से ही पहले पैदा हुई थी, दशरथ से ही। इस रामायण में नहीं है चर्चा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अपने गुरु के घर गए
और जा करके प्रणाम किया, अपना दुख दर्द सुनाया। दुख दर्द और सुख, सुख दुख सब उनको सुनाया। निज सुख दुख निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अपना सारा सुख और दुख गुरु को बताया, और वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। क्या समझाया? धरहु धीर हुई है सुतचारी। वशिष्ठ जी ने कहा धीरज रखो, तोहरे एक नहीं चच्चर लड़का हुई है, और त्रिभुवन विदित तीनों लोक में भगत भय हारी। भक्तों के भय को हरने वाले आपके 4 पुत्र होंगे, जो 3 भुवन में, भूर भुआ अस्वः, 3 लोक में, ये 3 लोक हैं। भू माने धरती, भुआ माने स्वर्ग, और स्व उसके ऊपर का लोक है। और हुआ स्व जनः तपः मह, और उसके बाद तब आता है ब्रह्मा का लोक सत्य। ये 7 लोक ऊपर है, और इसी तरह से 7 लोक नीचे हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, वशिष्ठ जी ने बुलवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। भगति सहित मुनि आहुत दीने, बहुत भक्ति से प्रसन्न होकर के मुनि ने आहुति दिया। अप्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्निदेव प्रकट हुए, अपने एक कटोरा लेके आए, उसमें खीर था। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ से, या वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी हृदय में विचार किया था, वो उन्होंने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। यह विबाटी देहु नृप जाई, हे राजा ये खीर ले जा करके बांट दो। यथा जोग जही भाग बनाई, जो जिस योग्य हो, यानी जिसको जैसा देना चाहो, यथा जोग, सबको बराबर बराबर दे दो, ये उन्होंने नहीं कहा। यथा जोग यानी जो जिस योग्य हो उसको उस हिसाब से दे दो, भाग बना। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। ये चरु जो लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए थे, सारी सभा को समझा करके अदृश्य हो गए। अपरमानंद मगन नृप, हृदय हरसन हृदय समार। परमानंद से मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। नृप माने राजा, कौन राजा? दशरथ। उनके हृदय में हर्ष जो है इतना ज्यादा था कि वो समा नहीं रहा था। 3 आनंद रामायण में आता है। एक तो होता है ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद जो है निर्गुण निराकार भगवान का होता है। परमानंद भगवान विष्णु का होता है, क्योंकि निर्गुण निराकार ने जब सगुण रूप धारण कर लिया, पुरुष रूप जिसको अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर रामायण में भी कहा कि भगवान विष्णु की वो पूजा कर रहे थे, वहां आया ना, सारंग पाणी की पूजा कर रहे थे। तो सारंग पाणी भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, उनको जो आनंद मिलता है वो परमात्मा, विष्णु जी परमात्मा कहलाते हैं, और उनका जो आनंद मिलता है वो परमानंद कहलाता है। और
यही विष्णु जी जब राम या कृष्ण के रूप में पैदा होते हैं तो जो आनंद मिलता है वह प्रेमानंद कहलाता है। वह आनंद प्रेमानंद सगुण साकार ब्रह्म का है। वो जब वो सामने दिखाई पड़ता है तो बाकी सारे आनंद जो है तिरोहित हो जाते हैं। अभी आप रामायण में आगे देखेंगे, आएगा, जनक जी का भी वर्णन अभी रामायण में आगे आएगा कि मेरा मन तो सहज बैरागी है, लेकिन इन दो बच्चों को देख करके मेरा मन जो है उस वैराग्य को भूल जा रहा है और अनुराग उत्पन्न हो जा रहा है, प्रेम उत्पन्न हो जा रहा है इनके लिए। तो ये कौन है? दोनों क्या ऋषि कुमार हैं कि ब्राह्मण कुमार हैं? ये कौन है? तो जो ऋषिवर लेकर के गए थे उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये भगवान ही हैं, राजपुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, तुम सही समझ रहे हो। इतना ढका छिपा समझा दिया था मुनिवर ने। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। अब देखिए हर जगह गोस्वामी जी कुछ न कुछ छिपा देते हैं, बहुत सी बातें खोलते नहीं है। प्रिय नारी बुलाई, जो प्रिय नारियां थी उनको बुलाया, क्योंकि अन्य रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान की जो माताएं थी वो ये 3 माताएं तो थी, इनके अतिरिक्त भी दशरथ जी की 3, कोई कहता है 700 रानियां थी, कोई कहता है 300 रानियां थी, या जो भी था। तो प्रिय नारियों को बुला करके यही 3 प्रिय नारियां थी। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। यहाँ भी देखिए कौशल्या आदि, कौशल्या के अलावा आदि और चली आई। अब उसको आगे खोलेंगे, आदि में कौन थी। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहा सो उभय भाग पुनि भयऊ। राजा ने जो वीर आया था उसका 1 भाग माने 2 भाग कर दिया। कैकेयी कह, अब ऊपर आया है ना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। पहले ही उसका आधा कौशल्या को दे चुके थे। उभय भाग आधे कर कीना, जो आधा बच गया था, आधा तो कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बच गया था उसको उभय माने 2 हिस्से में बांट दिया। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, जो आधा बच गया था उसको कैकेयी को दे दिया। रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ। अब बताओ, ये चौपाई मेरे समझ में नहीं आती है, यहाँ कोई न कोई गूढ़ रहस्य है। बहरहाल अब आगे सुनिए। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तो मेरे समझ में ये आता है कि आधा उन्होंने कौशल्या को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया, और चूंकि वहाँ सुमित्रा थी तो कौशल्या ने अपने में से थोड़ा निकाल दिया और कैकेयी ने अपने में से थोड़ा निकाल दिया, और साथ खड़ी थी तो थोड़ा वो मिला के उनको दे दी। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ। दूसरा अर्थ लोग इसका ही निकालते हैं कि राजा ने जो दे दिया था, आधा कौशल्या को साफ साफ लिख दिया है, आधा जो बचा था उसका 2 हिस्सा कर दिया, आधा दे दिया कौशल्या
के कई कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुन कयऊ। कैकेयी के देने के बाद जो बचा उसका फिर 2 हिस्सा कर दिया। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करिया। तो दूसरा इसका अर्थ यह है कि आधा तो कौशल्या को दे दिया, आधा जो बचा था उसका वो आधा कैकेयी को दे दिया। और कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने हिस्से में से निकाल करके छोटा छोटा हिस्सा जो है सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से तीनों लोगों में गर्भ आ गया, सारी नारियां प्रसन्न हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सारी धरती पर सकल लोक, 3 लोक की बात हुई है, सारी संपत्ति और सुख छा गया। मंदिर में सब राज ही रानी, सारी रानियां दशरथ जी के राजभवन में रहती हैं। शोभाशील ते की खानी, वो रानियां कैसी हैं? अत्यधिक शोभा से युक्त हो गई हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान अंश के सहित जब अपने अवतार के लिए आ गए हैं तो उनका तेज जो है बहुत बढ़ गया है, उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है। सुख जुत कछुक काली चली गयऊ, सुख पूर्वक कुछ समय बीता। यही प्रभु प्रगट सो सर भयऊ, भगवान के जन्म लेने का अवसर आ गया। जोग लगन ग्रह बारी तिथि, सकल भय अनुकूल। अब भगवान को आना था तो सारे ग्रह नक्षत्र सब जो है, जो उल्टे सीधे थे, सब सही हो गए। अचर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चर माने जितने चलने फिरने वाले प्राणी थे, अचर जो स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे जीव थे, सब हर्ष से प्रसन्न हो गए। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये रामचरितमानस आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, आप लोग इसको सुनिए YouTube पे, अपने साथियों को सुनाइए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए। फिर आगे मुलाकात हो। धन्यवाद।